आज की इस क्लास में जैसा कि आप सब लोगों को पता है हमारी एक सीरीज चल रही है। कौन सी सीरीज चल रही है? पैंट क्लास की। तो मैंने आपको कौन कौन सी पैंट सिखाई हैं? आगे बेल्ट, पीछे इलास्टिक, फुल इलास्टिक, सर्कुलर प्लाजो, हैवी साइज भी मैंने आपको सिखा दी है। लेकिन जो सबसे अलग पैंट है वो आज की इस क्लास में आपको सिखाने वाला हूँ। इस पैंट को बोलते हैं फॉर्मल पैंट। अब ये फॉर्मल पैंट क्या होती है? पता क्या होती है? जो मैंने पहनी हुई है यह है फॉर्मल पैंट। इस तरह की जो पैंट होती है, जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ उस तरीके से आप जेंट्स पैंट भी बना सकते हो और लेडीज़ पैंट भी बना सकते हो। अब जो लड़कियाँ होती हैं या जो फीमेल्स होती हैं इस तरह की पैंट कब पहनती हैं? जो जैसे वो कंपनी में जॉब कर रही हैं, बैंक में आपने देखा होगा, आपने न्यूज़ एंकर को देखा होगा, जो उनका कोट होता है, कोट के नीचे जो पैंट होती है इसे बोलते हैं फॉर्मल पैंट। इस पैंट को बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। कैसे कटिंग होगी, कैसे इसको बनाना है, पूरा का पूरा मेकिंग प्रोसीजर आपको मैं आज सिखाने वाला हूँ। और साथ ही साथ आप लोगों को भी मैं ये बता देना चाहता हूँ, अगर आप हमसे ऑनलाइन स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो 20 मई से हमारा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पर कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स हमसे ले सकते हो। तो अब शुरू करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं ये फॉर्मल पैंट। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसा कि आपको पता है कि हम बना रहे हैं क्या, फॉर्मल पैंट। फॉर्मल पैंट बनाने के लिए जैसे इन्होंने पैंट पहनी हुई है ना, इस सूट के साथ ऐसा कपड़ा नहीं चलेगा, ठीक है? और किसने पहनी हुई है आप में से? जैसे इन्होंने पहनी हुई है इस तरह से कपड़े से फॉर्मल पैंट नहीं बनेगी। उसके लिए कपड़ा भी कैसा चाहिए? जैसा पैंट का कपड़ा होता है, जेंट्स जो होता है ना, और वो कपड़ा आता कितना है? कभी भी आप जेंट्स कपड़ा खरीदने जाओगे पैंट का, आपको मिलेगा 1.20, यानी कि 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर कपड़ा आता है। आपने कभी देखा भी होगा शादी ब्याह में जब लोग दूसरे को कपड़े देते हैं पैंट शर्ट का, कितना देते हैं? पैंट का कपड़ा होता है 1.20 और शर्ट का होता है 2.25 मीटर। तो इनके लिए जो कपड़ा है वो हम पैंट का ही लेकर आए हैं। सबसे पहले नाप जब लेना है तो 5 ही मेजरमेंट चाहिए होते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं: लंबाई, कमर, हिप, थाई और मोहरी। सबसे पहले जब इनकी लंबाई का मैं नाप लूँगा पैंट का, बताओ भाई कहाँ पर बांधोगे? यही बांधना है। पैंट की लंबाई का नाप आपको ऐसे लेना है। फ़िलहाल जो इन्होंने पैंट पहनी हुई है ये पैंट जो है ये फॉर्मल पैंट नहीं है। फॉर्मल पैंट जो होती है वो थोड़ी सी आपको हल्की सी बड़ी रखनी है। ऐसा नहीं कि आप फैशन में तो शॉर्ट पैंट पहन सकते हो, एंकल पहन सकते हो, लेकिन जो प्रोफेशनल पैंट होती है, जैसे मेरी पैंट देखो आप, ये प्रोफेशनल पैंट है, ठीक है? बिल्कुल टखने तक ऊंची पैंट नहीं होती है। तो ये जैसे ये पहनी हुई है तो इसकी लंबाई थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। इनकी पैंट की लंबाई आ रही है 33, तो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। इसको हम 34 या 34.5 रख सकते हैं। कितनी रखूँ? 35। ठीक है, तो 35 कर देते हैं। पैंट की लंबाई है 35। इसके बाद कमर कहाँ पर बांधोगे? कमर इनकी आ रही है 32। बिल्कुल फिक्स नाप लेना है, लूज़ मेजरमेंट आपको नहीं लेना। इसके बाद हिप, जैसे कुर्ती का नाप लिया जाता है इसी तरह से आपको हिप का नाप लेना है। हिप साइज़ कितना है इनका? 36.5, 36.5 इंच है। कमर कितनी थी? 32 और हिप कितना है? 36.5, 36.5 इनका हिप साइज़ है। थाई का मेज़रमेंट कैसे लेना है? कई बार आपको बता चुका हूँ, गलती से भी यहाँ से थाई का मेज़रमेंट नहीं लेना। ये थाई नहीं है, थाई होती है बिल्कुल ऊपर से आसन के पास, यहाँ से। कितनी थाईज आ रही है इनकी? फिक्स 22, लेकिन आपको यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग देनी है। तो जब 2 इंच की लूजिंग दोगे कितना हो जाएगा? 24। मोहरी यानी कि बॉटम। बॉटम आप जो है नॉर्मल रख सकते हो, 12, 13, 14, कस्टमर की चॉइस होती है। कितने रखना है? नॉर्मल रखूँ? तो नॉर्मल फिर आपका मैं रख देता हूँ 12 इंच रख दूँ, ठीक है। अब आप पूछोगे कि बाकी सब जगह से फिक्स नाप लिया है लेकिन थाई वाली जगह से 2 इंच की लूजिंग क्यों ली है? आप मेरी पैंट देख सकते हो, मेरी थाइज कितनी है? 21। अगर मैं 21 पे बना दूंगा तो पैंट की स्थिति क्या होगी? ऐसी होगी, ऐसी। तो अच्छी लगेगी? ऐसी नहीं लगेगी ना। और पैंट देखो मेरी लूज़ है ना यहाँ से, तो इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड होती है। ये वाली जो पैंट है ये फॉर्मल पैंट नहीं है, ये कौन सी? वैसे भी स्ट्रेचेबल पैंट है ये। तो इस जगह आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करके आपको मेजरमेंट लेना है। तो अब करते हैं कटिंग कैसे होगी, चलते हैं काउंटर पर। तो देखिए, सबसे पहले तो कपड़े को समझना पड़ेगा। जैसे आप नॉर्मल पैंट की कटिंग करते हैं ना, उसका जो कपड़ा होता है ना, उसका जो अर्ज होता है, उसकी जो विड्थ होती है कितनी होती है? उसकी होती है 42 या 44, ठीक है? लेकिन इसका अर्ज बहुत बड़ा होता है। इसको डबल करके देखो, 29 है। 29 दूनी कितना होता है?
58, काफ़ी बड़ा अर्ज होता है इसका। तो इस वजह से इसमें फ्रंट के जो पार्ट इधर से निकलते हैं, बैक के पार्ट उधर से निकलते हैं। तो ये भी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि इस तरह के कपड़े में से आप कैसे कटिंग करते हो। आप सोच रहे हो ना एक बीस में पैंट कैसे बन जाती है, जबकि हमारी खुद की आपके पैंट बनाओ तो 2-2.25 मीटर कपड़ा लगता है, जबकि एक बीस ही है, तो इसमें कैसे बनेगी। तो पैंट कटिंग के कुछ ही बस चीज़ें इसमें चेंज होंगी, बाकी चीज़ें चेंज नहीं होंगी, बाकी वही बेसिक फार्मूले हमारे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, हम नीचे से शुरुआत करते हैं, तो इधर से आपको 1 इंच एक निशान लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने निशान लगाया और इस निशान को आप ऐसे ले जाओ। इसके बाद नीचे से फोल्ड करने के लिए जो हम कपड़ा लेते हैं, कितना लेते हैं, 2.5 इंच ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो। वैसे आम तौर पे मैं 2.5 इंच इस कपड़े को लेता हूँ, तो मैं 2.5 इंच का एक निशान लगाऊंगा। इसमें फॉर्मल पैंट में हमेशा एक चीज़ याद रखना, वो खैर मैं आपको जब स्टिचिंग करूँगा बता दूँगा, नीचे कभी भी इसमें सिलाई नहीं होती, तुरपाई ही होती है। हम नीचे इसमें तुरपाई करेंगे। ये हो गया नीचे का मोहरी। लंबाई कितनी लेनी है आपको, लंबाई है टोटल 35। तो इसमें एक चीज़ और होती है, फॉर्मल पैंट में पूरे में वो होती है बेल्ट, और जिप लगेगी इसमें आगे की साइड। तो लंबाई आपको 1 इंच कम लेनी है। लंबाई है टोटल 35 और हमें लेनी है 34। ये 34 पर एक सीधा निशान लगाना है आपको इस तरह से। स्केल, ये जो स्केल होता है ना L, इससे सीधी लाइन आराम से आपकी ड्रॉ हो जाती है ऐसे। ये मैंने सबसे पहले एक इसकी लंबाई का निशान लगा लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब क्या क्या चेंज होंगे वो ध्यान से देखना। हम उसमें क्या करते हैं, पहले डायरेक्ट कमर का निशान लगाते हैं। इसमें कमर का नहीं लगाना, इसमें आपको जो निशान लगाना है वो किसका लगाना है, थाई का निशान लगाना है। इसकी थाइज कितनी है, 24 का आधा कितना होता है, 12। तो ये जो किनारी, ये किनारी आपकी कटेगी, किनारी से उधर ही आपको निशान लगाना है। तो 12 इंच देखो कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ये मैंने 12 पे निशान लगा दिया। 12 दूनी, ये दूरी अभी आप बाद में लेंगे। ये तो निशान आप कहीं पे भी लगा लो, इधर लगा लो, इधर लगा लो, बस ये 12 इंच की दूरी पे आपको निशान लगाना है। ये मैंने लगा दिया, ठीक है जी। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये जो मैंने निशान लगाया ना 12 इंच की दूरी पर, इसके बाद आपको एक निशान लगाना है अंदर 2 इंच पर। हम अंदर लेते हैं ना 2 इंच एक निशान आसन की गोलाई के लिए। अब ये टोटल दूरी देखो कितनी है, 10। तो ये बिल्कुल सीधा आपका 10 इंच पे निशान लगाओ आप ऐसे। ये निशान आपको ऐसे लगाना है। अभी क्रोच एरिया तो इसको मैं बाद में निकालूंगा, पहले इसको बिल्कुल सीधा करा मैंने। इसके बाद यहाँ से हम कितना डाउन करते हैं, साइज़ अगर नॉर्मल है तो 1 इंच, हैवी है तो 1.5 इंच, तो 1 इंच इधर से डाउन करेंगे। ये मैंने 1 इंच इधर से डाउन करा। इसके बाद ये आपको इस तरह से निशान लगाना है लंबाई वाली जगह से। अब इसकी कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान किधर से लगेगा, इधर से लगेगा। कमर कितनी है, 32 का 1/4, 8 चौक, ये बिल्कुल फिक्स है। नॉर्मल पैंट जो मैंने आपको सिखाई थी उसमें हम कितना लेते हैं एक्स्ट्रा, इसमें 2 इंच नहीं लेना, इसमें आपको 1 इंच ही लेना है, क्योंकि इसमें आगे यहाँ पर प्लेट नहीं होती। जैसे मेरी पैंट में देखो कोई प्लेट नहीं है ना, तो सिर्फ 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है इधर इस साइड में। प्लेट पहले नहीं, पहले तो डलती थी, अभी तो नहीं डालती। अब प्लेट का फैशन नहीं है ना, पहले तो प्लेट डलती थी, अब कोई डलवाता ही नहीं है। अगर कोई प्लेट डलवाना चाहे तो फिर उसको उस हिसाब से करना पड़ता है। मैं आपको आज के हिसाब से सिखा रहा हूँ, आजकल वो फैशन है ही नहीं पैंट। तो बस आपको क्या करना है, जो भी कमर का चौथा भाग, ठीक है, और 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। आधा इंच सिलाई में इधर जाएगा, आधा इंच इधर जाएगा, और आगे का हिस्सा आपका 8 इंच तैयार रह जाएगा। तो ये है 8 चौक 32 प्लस 1 इंच ये। अब आपको लेना है इसका क्रोच एरिया। क्रोच एरिया के लिए क्या करना है, 1 इंच ऊपर निकाल लेना है जो बेल्ट लगेगी। हिप साइज़ कितना है, 36.5। 36.5 का 1/4 क्या होता है, 9.25 इंच ना, 9.25 ही समझो, आधा इंच से कोई फर्क नहीं पड़ता। 9.25 पे निशान लगा दो। ये मैंने लगा दिया, ठीक है जी, बस लगा दी। इसमें 2 इंच है, कुछ नहीं लेना एक्स्ट्रा ना, बस यही रखना है। साइज में नहीं लेते, नहीं लेते इसमें फिक्स। हम जो नॉर्मल पैंट बनाते हैं ना वो तो कंफर्टेबल होती है, ये कंफर्टेबल नहीं, बिल्कुल फिक्स होती है ऐसे, बिल्कुल फिक्स। इसमें जितना हिप का 1/4 वही आपको लेना है।
हिप साइज़ का 36.5 है, उसका 1/4 मैंने कर दिया। बस यही आपको रखना है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना। अब देखो यहाँ से कितना था इसका थाई, ये 12 इंच पे मैंने निशान लगाया, ऑलरेडी 2 इंच अंदर आ चुका है। नीचे भी 12 इंच पे जाएंगे, 12 का आधा कितना होता है, यहाँ से इधर से भी, ये इसकी मोहरी हो गई। अब उठाएंगे लेग कर्व, लेग कर्व को रखना है अपने यहाँ पर ऐसे, इसको इधर घुमा लो। अब मैंने आपको बोला था ये किनारी बीच में नहीं लेनी, किनारी को हटाना है। तो किनारी को कैसे हटाएंगे, आपको इसको जो लेग कर्व होता है इसको यहाँ पे जाके मिलाना है, जहाँ पे हमारा ये आ रहा है। देखो ऐसे, देखो 8 चौक 32 और 1 इंच एक्स्ट्रा, ये सारा का सारा कपड़ा जो आपका कटेगा। इसको जब कटिंग करेंगे हल्का सा बाहर लेंगे, इसको हल्का सा बाहर लेंगे, और यहाँ से जो हमारी जो गुलाई होती है, जैसे हम नॉर्मल गुलाई करते हैं उसी तरह से ये आपको गुलाई करनी है। फॉर्मल पैंट की मार्किंग मैंने कर दी है। कमर का यहाँ पे साइज़ लिख देता हूँ 32। ये इसमें कमर इधर की साइड से लेनी, इधर से नहीं लेनी। हाँ, आपको तो सिलाई का देखना है, ये सीधी आनी चाहिए। बाकी ऐसे रेयर केस होते हैं, ये मान लो किसी का साइज़ मतलब थाई ज़्यादा हैवी है, ठीक है, इसकी तो कितनी थी 24, और कमर पतली है, तो उसमें फिर क्या करो, तो उसका थोड़ा सा तरीका अलग है। वो तो करत करत अभ्यास कर करके हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। कोई ऐसे भी स्ट्रक्चर होते हैं किसी किसी के जिनका ये जो साइज़ काफ़ी हैवी है, पेट हिप्स, लेकिन टांगे बहुत पतली हैं, तो उसमें थोड़ा सा अलग चेंज करना पड़ता है। लेकिन बेसिकली ऐसा बहुत कम होता है। आमतौर पे जिस तरीके से हम कटिंग करते हैं ये बिल्कुल बेस्ट फार्मूला आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आप मुझसे पूछोगे, ऐसा कभी कोई आ जाए, हमारे पास एक आती थी कस्टमर थी, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बजाज, यहाँ पे रहते हैं पास में ही, तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा था उसकी फिटिंग कहीं नहीं बैठती थी, क्योंकि उसका ऊपर से पेट और हिप बहुत ज़्यादा था और टांग और हाथ बहुत पतले थे उसके, तो उसका फिर अलग दिमाग लगाना पड़ता था। वो दिमाग कहाँ से आएगा, खुद से, आपको कोई नहीं सिखाएगा वो चीज़, वो खुद आएंगी। तो जो चीज़ सिखाई जा सकती है, जो फार्मूले सिखाए जा सकते हैं, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इस तरह के लोगों को कभी सिलना हो, नहीं समझ में आया तो मैं आपके लिए बैठा हूँ, नहीं तो फिर पहले किसी रफ़ कपड़े पर प्रैक्टिस करो और फिर बाद में कटिंग करो। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है ऐसे लोगों का स्ट्रक्चर। तो ये चीज़ बताओ समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी बता दो, नहीं आई तो कुछ पूछना पूछ सकते हो। अब इसकी कटिंग करें फिर। देखो कटिंग होगी इसके ऐसे, हटो ऐसा, थोड़ा सा लेट हो गया, आपके हिस्से की इडली खा गया मैं। मैंने खा ली थी, बैठी। मेरा हिसाब भी नहीं कर सकता। ये निकल गया हमारा फ्रंट पार्ट। अब आपको बैक वाले पार्ट की कटिंग कैसे करनी है। इस कपड़े को आपने ऐसे घुमाना है, फ्रंट वाले पार्ट को रखना है यहाँ पर। फार्मूला बताओ। 2 इंच बताओ। मैं बताता हूँ। देखो यहाँ से आपको ऐसे कैसे आना है, जैसे इसकी शेप आ रही है, ठीक है, मैं आ गया। कमर कितनी है,
8 चौक 32, ये इसकी बैक, क्योंकि बैक में भी बेल्ट है तो बैक से भी कमर नापनी पड़ेगी। 8 चौक 32। बैक साइड में क्या होता है, डाट डलती, देखो मेरी पैंट में डल रही है, देखो डल रही है ना, तो इसमें पीछे के साइड 1 इंच आपको डाट का लेने पड़ेगा। इसके अलावा 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, नॉर्मल भी 2 इंच लेते हैं लेकिन वो लास्टिंग में चला जाता है, इसमें 2 इंच हम एक्स्ट्रा क्यों रखते हैं, मान लो कभी पैंट लूज़ करनी पड़े तो पीछे मार्जिन होना चाहिए, इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा हम लेते हैं। इसके बाद इस जगह से 2 इंच ऊपर उठेगा, ये आपको मैं बहुत एडवांस लेवल की चीज़ सिखा रहा हूँ मैं, मुझे नहीं सिखाई थी किसी ने भी ये, अगर सिखाई भी थी तो मुझे, जब मैंने बहुत साल सिलाई करता रहा, जब मैंने बोला उसको भाई मेरे को सिखा दो, तो 4 साल बाद जाके मुझे पहली बार पैंट की कटिंग बताई थी। और आपको देखो मैंने 2 महीने में बता रहा हूँ। हाँ, अब क्या करना है, ये जो मैंने निशान को बढ़ाया ना आगे, इसको यहाँ पे लाके मिलाना है आपको इस जगह पर। ऐसे इसको आगे ले जाओ और इसको आगे ले जाओ, इसको तो आपको 2-2 इंच ही बढ़ाना है, 2 इंच इधर से और 2 इंच आपको इधर से इसको बढ़ाना है, उठाना है अपने लेग कर्व को। यहाँ पर आपने करनी है गोलाई, और हमारी जो बैक वाला पार्ट है उसकी भी मार्किंग हो गई। चेंजेस कहाँ पर करा है मैंने, सिर्फ इस जगह पर, बाकी देखो उधर से 2 इंच है, इधर से 2 इंच है, पीछे से 2 इंच उठाया मैंने, बस यहाँ पर मैंने इसकी फिक्स बेल्ट का नाप लिया है। 8 चौक 32, 1 इंच पीछे डार्ट और 2 इंच एक्स्ट्रा। कर दे कटिंग, लो जी। अब हम जो पैंट बनाते हैं उसमें कपड़ा बहुत बचता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें देखो, चलो इसका साइज़ तो थोड़ा कम था, लंबाई भी ज़्यादा नहीं थी, तो फिर भी कपड़ा इतना बच गया। मान लो थोड़ा हैवी साइज़ होता तो इतना कपड़ा बचता ही नहीं। तो अक्सर आपने देखा होगा जो पैंट होती है जेंट्स लोगों की या फॉर्मल पैंट होती है, उसकी जो पॉकेट होती है, पॉकेट अंदर से कैसी होती है, ऐसी होती है, अंदर अलग कपड़ा लगा होता है, दिख रहा है ना। क्यों लगा होता है, क्योंकि कपड़ा ही नहीं होता इसके अंदर, तो इसमें हमेशा अलग से पॉकेट में कपड़ा लगाना पड़ता है। तो अब इसमें अगर पॉकेट निकल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम भी अलग कपड़े की पॉकेट लगाएंगे। इसमें नहीं निकलेगी, इसमें भी नहीं निकलेगी, इसमें भी नहीं निकलेगी, और पॉकेट इसमें भी नहीं निकलेगी। तो पॉकेट के लिए मैंने यहाँ पे एक कपड़ा रखा हुआ था, देखते हैं। तो वैसे तो अगर कपड़ा नहीं होता तो जो इसके अंदर अस्तर लगता है, अस्तर जो अस्तर लगाया जाता है पॉकेट के अंदर, तो वो वाइट कलर का लगता है। और अगर आपके पास वाइट नहीं है तो आप चाहें तो मैचिंग का कोई भी लगा सकते हो, जैसे मेरे पास ये है। इसमें कपड़े में से आराम से देखो बेल्ट निकल जाएगी, और इसमें जो फ्लाई लगती है, अब ये फ्लाई क्या होती है, जो ये जो जिप होती है ना, ये जिप के आगे वाले पार्ट को बोलते हैं फ्लाई, वो भी निकल जाएगी, लेकिन पॉकेट नहीं निकल पाएगी। तो पॉकेट जो है मैं इस अस्तर के कपड़े की लगाऊंगा। तो पॉकेट की मैं कटिंग कर लेता हूँ, देखता हूँ कपड़े में से निकलेगी नहीं निकलेगी, निकल जाएगी आराम से। इसको करूँगा मैं डबल ऐसे। पॉकेट की जो लंबाई होती है आमतौर पे हम रखते हैं 13.5, 14, 15 रख सकते हो, तो 14 इंच रख लेता हूँ। ये मैंने लंबाई लगाई 14 इंच, चौड़ाई हम 6 या 6.5 इंच रखते हैं। ये इसकी लंबाई हो गई। थोड़ा सा इसको हल्का सा मैं इधर से राउंड कर लूँगा, कपड़ा थोड़ा कम है मेरे पास, पॉकेट हमारी आराम से निकल जाएगी। तो ये इसकी पॉकेट है। अब ये जो पॉकेट है
इसको लगाने का ढंग क्या है, क्योंकि अगर इसको मैं ऐसे कैसे लगा दूंगा तो फिर आपकी जो पॉकेट, जैसे मेरी पॉकेट लग रही है लेकिन इसके अंदर कपड़ा आपको देख लो लगा है लेकिन दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि इधर लग रही है शो पट्टी, इधर भी और इधर भी। तो इसमें भी अलग से शो पट्टी लगाई जाती है, उसकी कटिंग कर लेते हैं। अभी जो शो पट्टी होती है चार पट्टियां कट करनी है आपको। ये टोटल 4 पट्टियां हैं मेरे पास, 1 2 3 और 4 कटिंग करके मैंने रख ली। जब इसको मैं लगाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको लगाना है। इसके अलावा इसमें मैं एक निशान और लगा देता हूँ, वो भी आप समझें। पहले बैक में चलते हैं। बैक साइड में क्या होगा, कैसे आपको इसमें बैक साइड में डाट के निशान लगाने हैं। हमारी कमर कितनी थी बैक साइड से, 8 पे मैंने निशान लगाया। 8 का आधा कितना होता है, 4 इंच पे निशान लगाना आपको यहाँ पर। और आपको जो डाट लगानी है, डाट की दूरी भी 4 इंच रखनी है। 4 भी रख सकते हो, 4.5 भी रख सकते हो। तो टोटल जो बैक में डाट डलेगी 1 इंच की डलेगी, तो आधा इंच इधर से और आधा इंच इधर से आपको ये डाट लगानी है। यहाँ पे लगा लेते हैं कट। ये बैक साइड की डाट हो गई। अब आते हैं फ्रंट वाले पार्ट में। फ्रंट वाले पार्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पर एक कट लगाना होता है, क्योंकि जिसमें आगे लगेगी चैन। तो यहाँ से ये जो आसन वाली जगह है ना, ये वाली, यहाँ से आपको थोड़ा सा ऊपर उठना है, लगभग 2 इंच या 1.25 इंच के ऊपर आप एक निशान लगाओ और यहाँ पर एक कट लगा दो। बस ये कट लगाना है आपको। यहाँ पर लगेगी इसमें चैन या फ्लाई, वो मैं आपको तब बताऊँगा जब इसको मैं स्टिच करूँगा। यहाँ से साइड में जो पॉकेट लगानी है वो हम इसमें कौन सी पॉकेट लगाएंगे, क्रॉस पॉकेट। क्रॉस पॉकेट के लिए आपको यहाँ से 2.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगाना है। एक निशान आप इधर लगा लो, आधा इंच का मार्जिन का, जो सिलाई में चला जाएगा। इसके बाद आधा इंच ऊपर भी सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से आप देखो, पॉकेट डालने के लिए हमारे पास जो स्पेस चाहिए वो चाहिए हमें 6 इंच का। तो इस जगह पे बिल्कुल 6 इंच मेरा आ रहा है। ये देखो इंची टेप, ये मैंने एक निशान लगाया। उस निशान को मैं सीधा ऐसे नीचे की साइड ले जाऊंगा। निशान को थोड़ा मैं डार्क कर लेता हूँ। सेम ये निशान मुझे दूसरी साइड भी चाहिए। इस कपड़े को मैंने उठा लिया और चौक को ऐसे नीचे रखा। निशान हमारे दूसरी साइड भी उभर कर आ जाएंगे। दोनों ही साइड मैंने पॉकेट लगानी है। तो पैंट कट चुकी है, पॉकेट कट चुकी है, सारा काम हो चुका है। रही बात इसकी सिलाई की, तो सिलाई इसकी कल हम कंप्लीट करेंगे। बेल्ट इसके बाद में कटती है।